हे गाइस, कैसे आप लोग? लॉ का पेपर बाबू समाप्त हो गया। आशा करता हूं कि पेपर बहुत बढ़िया गया होगा। बट जैसा भी गया ना, लेट इट गो, क्योंकि वो तो पास्ट टेंस हो गया और हमें देखना है भविष्य के बारे में, जो कि अगला पेपर आपका है टैक्सेशन। नाउ सी, हम सबको पता है कि टैक्स का पेपर थोड़ा बड़ा है, तो जरूरी है कि जो 1.5 डे है उसको हम लोग बहुत ही इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज करें। ऐसा ना हो कि एक ही टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम दे दें और एक को बहुत कम टाइम मिले। दूसरा, प्लीज याद रखिएगा बाबू, आपको री स्टडी नहीं करना है, आपको पढ़ना नहीं है। कोई भी नया कॉन्सेप्ट, वो नया टॉपिक हो, नया चैप्टर हो या नए नोट्स हो, नहीं देखना है। यू सिंपली नीड टू रिवाइज। अब जो सिंपली रिवीजन होगा, इसका मतलब होता है कि जो भी आपने पढ़ा है अपने नजरों के सामने से एक बार गुजार लीजिए, एक बार रीडिंग कर लीजिए, एंड ट्रस्ट मी, जो आप पढ़ते हो ना, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है वो स्ट्राइक करता है। और वैसे भी यू डोंट नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, सब कुछ आपको आता हो ये जो नहीं है। आप बस इतने फोकस कीजिए कि जो आता है उसको हम अच्छे से विद प्रेजेंटेशन लिख पाए। नाउ सी सर, 1.5 डे को हमें रिवाइज तो पूरा करना है, तो कैसे करें? तो मैंने ना, डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज, एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है एंड कितना बड़ा है, मैंने टाइम अलॉट किया है एंड सीक्वेंस बनाया है। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, बट बाय एंड लार्ज ये काफी प्रैक्टिकल है, सीक्वेंस भी और टाइमिंग भी। थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लीजिएगा, बट ट्राई टू स्टिक टू इट। जैसे जीएसटी में आपको पता है कि सबसे क्रिटिकल बाबू ये ब्लॉक बनेगा, सबसे क्रिटिकल वैल्यू सप्लाई, आईटीसी, एग्जामिशन, प्लेस सप्लाई। इनसे क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा। टाइम सप्लाई से भी आ सकता है। चार्ज में बाबू आरसीएम एंड कॉम्पोजिशन है, दोनों इंपॉर्टेंट है, बट आरसीएम का इस्तेमाल अक्सर आईटीसी वाले क्वेश्चन में आता है। तो बेसिकली मैंने अकॉर्डिंग टाइम दिया है। अब वैल्यू बहुत छोटा है, आईटीसी बड़ा है, तो जो जितना साइज है उसके अकॉर्डिंग मैंने टाइम अलॉट किया है। आपको 7 बजे स्टार्ट करना है, क्योंकि 5 बजे क्लास आपका एग्जाम ओवर हुआ है। अभी आप ये 6 बजे देख रहे होगे, 6 साढ़े 6 के करीब में। 7 बजे से कोशिश कीजिए बैठने का, रात के 1 बजे तक पढ़ना है। अब आप देखोगे तो ये 6 घंटा है। एंड प्लान हमेशा ऐसा बनाना चाहिए जो आप इंप्लीमेंट कर सको। तो 5.5 घंटा आप निकाल सकते हो, बीच में डिनर ब्रेक, आधा घंटे का ब्रेक लीजिए, आराम से पढ़िए। जब कल आप उठिएगा सवेरे, नाउ नींद बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। प्रॉपर स्लीप इज मोर इंपॉर्टेंट देन दोस 2 आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा स्टडी। नींद बाबू लोगे, दिमाग शांत रहेगा, सारा खेल इसी का है, काम माइंड का। और दिमाग शांत तभी रहता है जब नींद पूरी होती है। तो आराम से 1 बजे अगर आप सोते हो, सवेरे 8:30 में स्टार्ट कीजिए। कैसे? 7 घंटे का नींद दीजिए। अब कुछ बच्चों का 6 घंटे में काम चल जाएगा, इट्स फाइन। 6 से कम मत सोइएगा। दुनिया जो बोल रहा है बोलने दीजिए। आपका दोस्त 2 घंटे सो रहा है, सोने दीजिए। आप कम से कम 6 घंटे का नींद लीजिए। अगले दिन 8 साढ़े 8 में स्टार्ट करेंगे एंड जितने बाकी चैप्टर्स है ये सीक्वेंस आप फॉलो कर सकते हो। इंट्रोडक्शन में ज्यादा कुछ है नहीं, मोटा मोटा टैक्सेस सब्ज्यूम, नॉट सब्ज्यूम, फीचर्स, बेनिफिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ अर्ली टैक्स रिजीम। आप इतना भी कर लोगे तो आपका काम चल जाएगा। एंड जो आर्टिकल है 246A पावर 269A आईजीएसटी एंड 279A जीएसटी काउंसिल, बस इतना करके जाइएगा इंट्रोडक्शन में, उससे ज्यादा नहीं। 1 बजे तक कोशिश कीजिए आपका जीएसटी एंड हो जाए। माइंड यू, जीएसटी छोटा है बट 50 मार्क्स वेट रखता है, तो मोटा मोटा ना 9.5 आवर हमने दिया है जीएसटी को। अगर आप 1 बजे तक हो जाएगा तो एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो 50 मार्क्स हमने कर लिया। अब आएगा इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बाबू काफी बड़ा है, तो मैंने जो सीक्वेंस अरेंज किया है ना, वो भी बड़ा सोच समझ के किया है। जैसे आप स्टार्ट करेंगे बाबू रेजिडेंशियल इंसिडेंस, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार 5 मार्क्स 10 मार्क्स में आते रहता है, 5 से 6 मार्क्स में तो पता नहीं कितनी बार आया है। देन क्लबिंग सेट ऑफ,
ये भी 5-6 मार्क्स का आते रहता है। एंड देन फाइनल रिटर्न, यानी ये तीनों मिला के ना आराम से, ये हैं छोटे बट ये आसानी से आपका 15 to 18 मार्क्स कवर कर लेता है और समय नहीं लगता है, छोटे छोटे हैं। तो पहले आप इतना कीजिए ताकि हमें ये एहसास हो कि चलो भाई 50 मार्क्स जीएसटी एंड 15 से 18 मार्क्स तो पास तो ऐसे ही हो जाएंगे। उसके बाद आएगा पीजीबीपी जो सबसे बड़ा है, 135 मिनट्स, 2.25 घंटे आराम से पढ़िए। एग्रीकल्चर छोटा है, थोड़ा रिलैक्स करने के लिए 15 मिनट में हो जाएगा आराम से, एक पार्शियल इंटीग्रेशन ही तो है। देन सैलरी 2 घंटा, हाउस प्रॉपर्टी 40 मिनट, तो छोटा मैंने डाला है, एंड कैपिटल फिर 2 घंटा, अदर सोर्स एंड गिफ्ट मिलाकर आधा घंटा। एंड अब देख लो 2 बजे से आप स्टार्ट करो, मतलब 1 बजे जीएसटी एंड हुआ है, 1 घंटे का आपका एक तरीके से लंच या जो भी 15-20 मिनट ऊपर नीचे, अगर आप 2 बजे स्टार्ट करते हो ना बाबू, बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है। रात के 2 बजे आप सोने का टारगेट रखेंगे। 12 घंटे आपको मिल रहा है, इस 12 घंटे में आपको 10.5 घंटे का इफेक्टिव आवर निकालना है। तो मैंने 10 to 11 लिखा है। ऑब्वियसली आप बीच में नाश्ता करोगे, खाना खाओगे, फ्रेश वगैरह, तो इट विल टेक सम टाइम। तो 10 से 11 घंटे का आउटपुट निकालिएगा और ये हो जाएगा। एग्जाम वाले दिन वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार पक्का आएगा, टीडीएस सवेरे कर लेना है 1.5 घंटे में, और कंप्यूटेशन। ना द पॉइंट इज कि सर हम रिवाइज कैसे करें, क्या हम लोग सब कुछ लिखे, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको ना बहुत क्विक ओवरव्यू करना है। चालीसा का एंड नोट्स का, अगर हमने ड्रोन चार्ट बनाया है, आप ड्रोन चार्ट भी कर सकते हो, वरना चालीसा का बढ़िया सा ओवरव्यू करना है। हर चैप्टर के फ्यू ट्रिकी क्वेश्चन के अगेन ओवरव्यू करना है, लिखना नहीं है, समय नहीं है। इसके बाद आईटीसी का 2 क्वेश्चन लिखना है रिटर्न, बस 2। सर टाइम कब मिलेगा? मिलेगा ना, एग्जाम वाले दिन मिल जाएगा आपको। 3-3.5 घंटे का ही तो है। और बाबू कंप्यूटेशन 1.25 घंटे का थोड़ी है, 1 घंटा है रिवीजन, बाकी मैंने लिखने के लिए दिया है। तो आईटीसी का 2 क्वेश्चन एंड कंप्यूटेशन का भी 1 से 2 क्वेश्चन, इतना बाबू आप बस लिखेंगे। बाकी केवल ऑडिट करना है, देखना है, एंड दैट विल बी सफिशिएंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर पेपर आसान आया, क्योंकि आ सकता है, तो आप खोजेंगे 100 आउट ऑफ 120 मार्क्स, या 129 का पेपर आता है वैसे, 2-4 नंबर ऊपर नीचे, कि इसमें से वो 100 मार्क्स सबसे इफेक्टिव कौन सा है जो करना है। अगर पेपर इजी आ गया या मॉडरेट आ गया, अगर भगवान न करे पेपर टफ आ गया, बिल्कुल नहीं घबराना है। कोई भी नया एडजस्टमेंट, नया क्वेश्चन, नया कुछ आ गया, सबके लिए नया होगा। इसे रिलैक्स कीजिएगा, लेट इट गो। अगर पेपर टफ आ गया, फोकस ऑन द 80 आउट ऑफ 129 मार्क्स। एंड मैं लिख के दे रहा हूं, 100 मार्क्स बाबू आपकी किताब से है। जनवरी का भी आराम से था 100+ मार्क्स का, आपका भी होगा। आपको बस ये करना है कि एग्जाम के टाइम पे ना जो प्रेशर होता है उसको हैंडल करना। तो उसके लिए क्या करोगे? स्लीप लोगे, हल्का मेडिटेशन कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिएगा, फूड लाइट रखिएगा, ठीक है। एंड अगर टफ पेपर आ गया, गो फॉर दैट 80 मार्क्स। इसी में 70 ले आएंगे, इसी में 70 आ जाएगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू नो द एंटायर पेपर। व्हाट इज नेसेसरी कि जो आपको आता है वो आप तमीज से लिख लो। वो 10, 20, 25 मार्क्स के टफ क्वेश्चन के चक्कर में अपना बाकी का जो 100 मार्क्स है, क्योंकि 129 का पेपर आएगा, तो अगर 30 मार्क्स भी टफ आ गया तो बाकी का 100 मार्क्स हम अफेक्ट होने नहीं देंगे, ठीक है। तो ये छोटी सी बात है। बाकी 15 मिनट को कैसे यूज करना है एंड 3 घंटा, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूं। इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में वो सेशन को पिन करवा दूंगा, हो जाएगा। दूसरा,
अगर आपको बाबू कोई नोट्स वगैरह का जरूरत पड़ेगा जो कि आपने पहले मुझसे किया है तो फिर एक ही जगह है जो मैं हमेशा बताता हूं। आपको सिंपली अभी एक मैराथन आएगा 2 घंटे का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा मैं वो कराऊंगा, उसे रनिंग, बाकी सेल्फ स्टडी। डाउनलोड पीडीएफ नोट में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट ओपन करेंगे योद्धा टीम वाला, इसके अंदर किशन कुमार का, अब इसमें आपके सब कुछ अवेलेबल है, एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर। तो अगर आपको जरूरत है तो आप यहां से भी देख सकते हो, एंड जितने समरीज हैं वो सारे समरीज भी यहां पे दिया हुआ है। तो अगेन वही इस्तेमाल कीजिएगा जिसका सच में जरूरत है, वरना तो बाबू सेल्फ स्टडी सुप्रीम है। बाकी मैं आप लोग के लिए इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों में 7 बजे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आऊंगा। तो एक मैं आपको पुश दे दूंगा स्टार्टिंग का, एंड देन यू विल कंटिन्यू। डाउट आपको पता ही है, पूरे रात भर डाउट चलेगा, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, वो सब मैं सॉल्व कर दूंगा, चिंता की बात नहीं है। आराम से पढ़ाई कीजिए, बहुत मेहनत आपने किया है, अब भी आपको बस इतना करना है, शांत दिमाग में अपने ही एफर्ट को एक बार फिर से बस देख लेना है। एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। बस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, एट द रिस्क ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, दिमाग को बाबू शांत रखिए, केवल एक्शन पे फोकस कीजिए, ओवर थिंकिंग पे नहीं। फोकस ऑन द एक्शन। बाय बाय, गॉड ब्लेस, लेट्स क्रैक इट।